ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं अभिलाषा शुक्ला। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने आगामी जनगणना में जाति गणना को भी शामिल करने का निर्णय लिया। सेवा मुक्त किए गए बीएड अर्हताधारी सहायक शिक्षकों को अब सहायक शिक्षक विज्ञान के पद पर समायोजित किया जाएगा। राज्य मंत्रिमंडल ने लिया फैसला। प्रदेश में शुरू होगी मुख्यमंत्री ग्रामीण बस सुविधा योजना। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह कल रायपुर आएंगे। नए वक्फ कानून पर आधारित परिचर्चा में मुख्य वक्ता के रूप में शामिल होंगे। और प्रदेश में आज उत्साह और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है अक्षय तृतीया का पर्व। आज से शुरू हुई चारधाम यात्रा। अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने आगामी जनगणना में जाति गणना को शामिल करने का निर्णय लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित मंत्रिमंडल की राजनीतिक कार्य समिति ने आज ये फैसला लिया। नई दिल्ली में पत्रकारों से चर्चा के दौरान सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि जनगणना केंद्र का विषय है। उन्होंने कहा कि कुछ राज्यों ने जाति सर्वेक्षण अच्छे तरीके से और कुछ राज्यों ने राजनीतिक कारणों से किया है। यह सुनिश्चित करते हुए कि हमारा सामाजिक ताना बाना राजनीति के दबाव में न आए, जातियों की गणना एक सर्वे के स्थान पर मूल जनगणना में ही सम्मिलित होनी चाहिए। इससे यह सुनिश्चित होगा कि समाज आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से मजबूत होगा और देश की प्रगति भी निर्बाध चलती रहे। आज दिनांक 30/4/2025 के दिन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में राजनीतिक विषयों की कैबिनेट समिति ने यह निर्णय लिया है कि जातियों की गणना को आने वाली जनगणना में सम्मिलित किया जाए। मंत्रिमंडल ने चीनी मौसम 2025-26 के लिए 355 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से गन्ने का उचित और लाभकारी मूल्य तय करने को भी स्वीकृति दी है। श्री वैष्णव ने कहा कि इस निर्णय से 5 करोड़ गन्ना किसानों के साथ साथ चीनी मिलों और संबंधित सहायक गतिविधियों में कार्यरत 5 लाख श्रमिकों को भी लाभ होगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में आज रायपुर में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में अनेक महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। मंत्रिपरिषद ने एक बड़ा फैसला लेते हुए प्रदेश के उन 2621 बीएड अर्हताधारी सहायक शिक्षकों को सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला के रिक्त पदों पर समायोजन करने का निर्णय लिया है, जिनकी सेवाएं पहले समाप्त कर दी गई थी। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए बताया कि इसके लिए स्कूल शिक्षा विभाग को अधिकृत किया गया है। सीधी भर्ती 2023 में नियुक्ति के उपरांत सेवा समाप्त किए गए 2621 बीएड अर्हताधारी सहायक शिक्षकों के हित में महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए उन्हें सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला के पद पर समायोजन करने का निर्णय लिया गया। इसके लिए स्कूल शिक्षा विभाग को अधिकृत किया गया है। मंत्रिपरिषद ने राज्य के सुदूर अनुसूचित और ग्रामीण क्षेत्रों में मुख्यमंत्री ग्रामीण बस सुविधा योजना शुरू करने का निर्णय लिया है। उप मुख्यमंत्री ने बताया कि नए ग्रामीण मार्गों के निर्धारण के लिए राज्य और जिला स्तर पर समिति का गठन किया जाएगा। राज्य के सुदूर अनुसूचित एवं ग्रामीण क्षेत्रों में जहां यात्री परिवहन की सुविधा कम है, वहां आम जनता को सुलभ परिवहन सेवा उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री ग्रामीण बस सुविधा योजना शुरू करने का एक बड़ा निर्णय आज कैबिनेट की बैठक में लिया गया। इसके अलावा मंत्रिपरिषद ने रेघा बटाई लीज और डुबान क्षेत्र पर खेती करने वाले किसानों को भी कृषक उन्नति योजना से जोड़ने का निर्णय लिया है। अब ऐसे किसानों को भी इस योजना का लाभ मिलेगा। वहीं मंत्रिपरिषद ने तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए नवा रायपुर में स्टेट ऑफ आर्ट राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान NIELIT की स्थापना के लिए 10 एकड़ से ज्यादा भूमि निःशुल्क आवंटित करने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया। समाचार डेस्क आकाशवाणी रायपुर। और अब कुछ खबरें वेव्स से संबंधित। पहला विश्व ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट शिखर सम्मेलन वेव्स कल 1 मई से मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में शुरू होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। 4 दिन के सम्मेलन का मुख्य विषय है क्रिएटर्स और देशों को साथ में जोड़ना। सम्मेलन भारत को मीडिया, मनोरंजन और डिजिटल नवाचार के लिए एक वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करने के लिए तैयार है। इसमें फिल्मों, OTT, गेमिंग, कॉमिक्स, डिजिटल मीडिया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, प्रसारण और उभरती हुई तकनीक को
एक साथ लाया जाएगा। इसमें भारत के मीडिया और मनोरंजन कौशल का व्यापक प्रदर्शन होगा। प्रधानमंत्री श्री मोदी 32 क्रिएट इन इंडिया चैलेंज से चुने गए क्रिएटर्स के साथ बातचीत करेंगे। यह शिखर सम्मेलन मनोरंजन, प्रतिभा और रचनात्मकता के क्षेत्र में भारत की अपार संभावनाओं को दुनिया के सामने प्रदर्शित करने का एक अवसर प्रदान करेगा। 4 मई तक चलने वाले इस सम्मेलन में दुनिया भर के शीर्ष मीडिया सीईओ और मनोरंजन जगत की बड़ी हस्तियां एक साथ आएंगी। इस कार्यक्रम में 100 देशों के लगभग 5,000 प्रतिनिधियों के भाग लेने की उम्मीद है। इसके अलावा कई दिग्गज कलाकारों अमिताभ बच्चन, रजनीकांत, चिरंजीवी, मोहनलाल, नागार्जुन, शाहरुख खान, अनिल कपूर, अक्षय कुमार, आलिया भट्ट और आमिर खान शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। इस सम्मेलन में लोगों को भारत के साथ साथ दुनिया के कई हिस्सों की कला, संस्कृति और सिनेमा की झलक देखने को मिलेगी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल आज रायपुर के मेडिकल कॉलेज ऑडिटोरियम में आयोजित टीबी उन्मूलन और एनक्यूएएस में उत्कृष्ट कार्य करने वाले स्वास्थ्यकर्मियों के राज्य स्तरीय सम्मान समारोह में शामिल हुए। समारोह में 350 से कम पंचायतों की श्रेणी में मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर को पहला, कोरिया को दूसरा और मोहला मानपुर, अंबागढ़ चौकी को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ। वहीं 350 से अधिक पंचायतों की श्रेणी में जशपुर को प्रथम, सरगुजा को द्वितीय और रायगढ़ को तृतीय पुरस्कार प्रदान किया गया। इसी तरह निक्षय मित्र पहल श्रेणी में गरियाबंद को पहला और रायपुर को दूसरा पुरस्कार मिला। 100 दिवसीय निक्षय निरामय अभियान में उच्च वरीयता वाले जिलों के अंतर्गत नारायणपुर को प्रथम और कोंडागांव को द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ, जबकि निम्न वरीयता वाले जिलों में कांकेर को पहला और मुंगेली को दूसरा पुरस्कार प्रदान किया गया। इसके अलावा राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन प्रमाण श्रेणी में रायपुर को प्रथम, महासमुंद को द्वितीय और दुर्ग को तृतीय पुरस्कार मिला। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह कल रायपुर आएंगे। वे मेडिकल कॉलेज सभागृह में वक्फ संशोधित अधिनियम के संबंध में जन जागरण के लिए आयोजित परिचर्चा में मुख्य वक्ता के रूप में शामिल होंगे। यह कार्यक्रम कल दोपहर 4 बजे से आयोजित किया गया है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री रामविचार नेताम भी उपस्थित रहेंगे। काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन ने आईएससीई की 10वीं और आईएससी की 12वीं कक्षा के परिणाम घोषित कर दिए हैं। 10वीं की परीक्षा में 99.37% के साथ छात्राओं ने छात्रों से बेहतर प्रदर्शन किया है। 12वीं की परीक्षा में भी 99.45% छात्राएं ही पास हुई हैं। वहीं छात्रों के उत्तीर्ण होने का प्रतिशत 98.64% रहा। प्रदेश में अक्षय तृतीया का पर्व आज उत्साह और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। छोटे बच्चों ने जहां गुड्डे गुड़ियों का विवाह रचाया, तो वहीं लोगों ने मंदिर देवालयों में दान दक्षिणा कर विशेष पूजा अर्चना की। अक्षय तृतीया के अवसर पर खेती किसानी के नए कार्यों की शुरुआत होती है। रायपुर स्थित इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर गिरीश चंदेल ने विश्वविद्यालय परिसर में धान के बीजों का रोपण करने के साथ ही ड्रोन से खाद और कीटनाशक का स्वयं छिड़काव कर इसका शुभारंभ किया। वहीं अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर आज उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में स्थित गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट परंपरागत ढंग से वैदिक मंत्रोच्चार के साथ श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए हैं। इसके साथ ही चारधाम यात्रा का शुभारंभ हो गया है। कल अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन ने श्रमवीरों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री ने अपने शुभकामना संदेश में कहा है कि 1 मई का दिन उन मेहनतकश हाथों को सम्मान देने का अवसर है जो अपने परिश्रम और समर्पण से समाज और राष्ट्र की प्रगति को आधार देते हैं। कोंडागांव जिले के फरसगांव थाना क्षेत्र में हुए सड़क हादसे में पिता और पुत्री की मौत हो गई है। वहीं परिवार के 2 अन्य सदस्य गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। मिली जानकारी के अनुसार एक परिवार मोटरसाइकिल से शादी समारोह में शामिल होने के लिए फरसगांव से केशकाल जा रहे थे। इसी दौरान माझीआठ गांव के पास उनकी मोटरसाइकिल अनियंत्रित होकर विपरीत दिशा से आ रही कार से टकरा गई। इस हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं 2 अन्य घायलों को कोंडागांव जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इधर नारायणपुर जिले के कुतुल और बेड़माकोटी के बीच हुई सड़क दुर्घटना में एक महिला की मौत हो गई है, जबकि 2 ट्रक चालक सहित 5 लोगों को सामान्य चोटें आई हैं। कबीरधाम जिले के अतिरिक्त सत्र न्यायालय ने गांजा तस्करी में शामिल 6 आरोपियों को दोषी करार देते हुए 15 साल के कारावास और 1-1 लाख रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है। आरोपियों को इंदौर की नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी ने 20 मई 2022 को गांजा रखने के आरोप में गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के बाद एनसीबी ने उसी वर्ष 11 नवंबर को मामले की शिकायत दर्ज की और 14 नवंबर से मुकदमा शुरू हुआ था। और अब पेश है मौसम का हाल।
मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रदेश में कल 1-2 स्थानों पर हल्की वर्षा होने अथवा गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। वहीं कुछ स्थानों पर अंधड़ चलने के साथ आकाशीय बिजली गिरने और ओलावृष्टि होने की चेतावनी दी गई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने आगामी जनगणना में जाति गणना को भी शामिल करने का निर्णय लिया। सेवा मुक्त किए गए बीएड अर्हताधारी सहायक शिक्षकों को अब सहायक शिक्षक विज्ञान के पद पर समायोजित किया जाएगा। राज्य मंत्रिमंडल ने लिया फैसला। प्रदेश में शुरू होगी मुख्यमंत्री ग्रामीण बस सुविधा योजना। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह कल रायपुर आएंगे। नए वक्फ कानून पर आधारित परिचर्चा में मुख्य वक्ता के रूप में शामिल होंगे। और प्रदेश में आज उत्साह और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है अक्षय तृतीया का पर्व। आज से शुरू हुई 4 धाम यात्रा। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।